लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के बाहर बैठे 23 वर्षीय अंकित को बदमाशों ने निशाना बनाया, जबकि एक अन्य युवक भी फायरिंग में घायल हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में जो है बदमाशों ने जो है कई राउंड तक फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 2 युवकों पर सरेआम फायरिंग की गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। वो एक की गर्दन में गोली लगने से मौत होनी बताई जा रही है, वहीं दूसरा युवक घायल होना बताया जा रहा है। अगर मैं पूरी डिटेल जानकारी दूं तो मुरादाबाद में एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह घटना जो है रविवार सुबह की बताई जा रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के जो है छतरपुर खन्नूपुर गांव में यह वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि 23 साल का अंकित जो है अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। जब वो सोकर उठा तभी गांव के ही रहने वाले 2 युवकों ने उसे गोली मार दी। गोली अंकित के गले में लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने करीब 4 राउंड फायर किए, जिसमें एक अन्य युवक भी गोली लगने से घायल हुआ है। शुरुआती अगर पड़ताल की बात करें तो यह निकल कर आया कि हमलावरों के निशाने पर दूसरे युवक थे, लेकिन गोली गलती से अंकित को लग गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएम मुरादाबाद डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल और पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीम आर्मी के लोगों ने भी गांव पहुंचकर घटना पर नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि दलित समाज का वो युवक था। इस कारण से भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें आक्रोश फैल गया और पता चला कि मृतक के बड़े भाई रोनू ने 3 साल पहले आरोपियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तभी से आरोपी उससे रंजिश मानते थे। परिजनों का कहना है कि मृतक अंकित अपने परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटा था। नवंबर महीने में उसकी शादी भी होनी थी। संबल के एक गांव की युवती के साथ उसकी शादी तय हो चुकी थी और अंकित मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था और इसी बीच यह वारदात हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के रहने वाला आशीष पुत्र सुखबीर सिंह अपने घर से ट्रैक्टर में गोबर लेकर कूड़ी पर डालने ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसे निखिल और उसका भाई विशाल पुत्र राजवीर सिंह मिल गए। बताया जा रहा है कुछ साल पहले आशीष के पिता सुखबीर सिंह ने निखिल और विशाल के चाचा से कुछ जमीन खरीदी थी। बाद में विवाद के चलते वह जमीन वापस हो गई थी और जमीन के इसी सौदे को लेकर दोनों पक्षों में अदावत चल रही थी। और जानकारी मिली है कि आशीष ट्रैक्टर ट्रॉली से गोबर लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे निखिल और उसका भाई विशाल मिल गए। दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद निखिल और विशाल ने तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में एक गोली अंकित के गले में लगी, दूसरी आशीष को। गांव के लोगों का कहना है कि जब फायरिंग हो रही थी उसी समय जो है अंकित, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही, पुत्र कल्लू सिंह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। अचानक से एक गोली उसके गले में आकर लगी और वह खून से लथपथ होकर वहीं मौके पर ढेर हो गया और उसने जो है वहीं पर दम तोड़ दिया। दूसरी गोली आशीष को लगी, उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है अभी यह साफ नहीं है कि आशीष को गोली लगी है या नहीं। उसे गिरने की वजह से सिर में चोट बताई जा रही है। बहरहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में जो है डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल तुरंत मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया है। इस मामले में दलित युवक की हत्या की सूचना मिलते ही भीम आर्मी के पदाधिकारी गांव पहुंच गए। हत्या पर विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो ये पूरा मामला है जहां पर बताया जा रहा है कि एक 22
22 वर्षीय युवक अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। अचानक से हमलावर आते हैं, कई राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें से एक युवक अंकित के गले में गोली लगती है और वो तुरंत जो है मौके पर दम तोड़ देता है। वहीं दूसरा युवक जो है आशीष, वो जो है घायल हो जाता है। बताया जा रहा है कि अभी ये जांच चल रही कि वो गोली लगने से घायल हुआ है या गिरकर घायल हुआ है। फिलहाल जो है इस दलित युवक की मौत का मामला है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव में डटे हुए हैं, वहां पर तनाव की स्थिति है। इसको देखते हुए डीएम और एसपी जो है स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 4 टीमों का गठन किया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। अब देखना होगा कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन कहीं न कहीं मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में इस वक्त तनाव फैला हुआ है। प्रशांत जी, तो बिल्कुल फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों का निशाना कोई और था, लेकिन गोली अंकित को लग गई और उसकी मौत हो गई। पुरानी रंजिश के एंगल से भी मामले की पड़ताल की जा रही है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की तलाश जारी है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियंशी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।